हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। उस क्वेश्चंस में ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लंबा बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो नंबर सिस्टम पर डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम का वह वीडियो देख सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो मैथ को जीरो से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग 24 से ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाऊं कि बीच वाला संख्या निकालना बड़ा आसान होता है। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पर a है, b है, c है, 3 संख्या, बीच वाला क्या आप बोलोगे b। अगर मैं यहाँ कहूँगा 3 संख्या थी, अगर मैं बोलूँ a है, b है, c है, d है, e है, यहाँ 5 संख्या, मैं आपसे बोलूँगा बीच की संख्या क्या, तो आप बोलोगे सर c। माने एक आसान सा है कि अगर 3 बोले, अगर कोई विषम संख्या 3 से डिवाइड करना हो, 5 से डिवाइड करना हो, 7 से डिवाइड करना हो, तो आपका ये विषम संख्या 3, 5, 7 ऐसा आए तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, बीच की संख्या निकाल सकते हो। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन था जो आपसे बोला गया था, 3 क्रमागत सम संख्याओं की योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। अगर इसको मैं लॉन्ग कट में बनाता तो लंबा चला जाता। लॉन्ग कट भी अगर पहला संख्या अगर x ले लूँ, दूसरा संख्या x+2 ले लूँ और तीसरा संख्या x+ क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, तो कितने संख्या, 3 संख्या। इस प्रकार का बनाऊंगा तो कितने हो जाते हैं, देखो 1 2 3, तो मैं इसको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3x, है ना, 3x प्लस 4 2 कितने हो गए, 6, 4 2 6, टोटल संख्या कितनी बोली थी, 24 बोला गया था। टोटल संख्या 24 बोला गया था, 3 संख्या यहाँ पर दिया था। तो आप इस 6 को इधर ले जाओगे तो ऐसे बनाते हैं, 3x बराबर 6 को इधर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 3 से काटूंगा, 3 छंग 18, तो बीच की संख्या कितनी निकली, x बराबर कितना निकला आपका 6 निकल जाता है। x बराबर यहाँ पर 6 निकल जाता है। आगे का सॉल्व करूँ तो वह संख्या, पहली संख्या तो 6 होगी, दूसरी संख्या x में जोड़ दीजिए, x के 6 और 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगी। तीसरी संख्या अगर जोड़ेंगे 6 और 4 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये जो ट्रिक था ये लॉन्ग कट ट्रिक है। ये लंबा ट्रिक में बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबा समय लग जाता है। हमें इसको ट्रिक में बनाने की कोशिश करें तो हम पहले ही बताए कि जब भी कभी बीच का निकालना हो, 3 हो, 4, बहुत जल्दी बीच का संख्या निकल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कहा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला कि पहला क्वेश्चन क्या दिया था, 24। यहाँ पर 24 था, 24 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से अगर डिवाइड किए तो 3 अट्ठे कितना आया, 3 अट्ठे 24 आ गया। बस यार आंसर आपको यहीं पर पता चल जाता है, बीच की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। आगे का संख्या करोगे तो 2 आगे, चूंकि सम संख्या विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो 2 आगे बढ़ाओगे तो बस 10 हो जाएगी। और 2 पीछे करोगे, 2 आगे बढ़ाओगे और 8 के 2 पीछे करोगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगी। माने यहाँ पर कोई भी संख्या पूछे, बीच की संख्या पूछे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। अगर तीसरा संख्या पूछता तो 10 होता, पहला संख्या पूछता तो 6 होता। इस प्रकार तुरंत आंसर निकल जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं के योग 80 है, सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। देखो मैंने पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 5 क्रमागत संख्या मैंने 80 कर दीजिए, 80/5 कर दीजिए। मैं भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ये आपका बीच वाला संख्या 16 निकल आ गया। 5 संख्या तो 2 प्लस किए तो हो गया 16, 2 कितना हो गया, 18। 2 और प्लस कर दीजिए तो हो गया 20। यहाँ पर 2 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 14, और 2 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 12। कौन सी संख्या बन गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। ये 5 संख्या आपके पास हो गई। 5 क्रमागत सम संख्या को 80 सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या निकाला, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 मेरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अपन अगर देखें क्वेश्चंस को तो हमारे पास आता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का
का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या मेरे को ज्ञात करनी है। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। देखो तीसरा क्वेश्चन सिंपल सा मैंने कहा था 250, 250 को किससे भाग दे दो, 5 से भाग दे दो। पचम कितना हो गया, 25, शून्य का शून्य, बीच वाली संख्या कितनी निकल गई, 50, तो बस बन जाएगा। अगर बीच वाली संख्या आपका 50 निकल गई, 2 आगे बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया, 52, 2 और आगे बढ़ा दीजिए कितना हो गया, 54, 1 2 3, 2 पीछे निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 48, और 2 फिर पीछे कर दीजिए तो हो गया 46। वो संख्या 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। क्वेश्चन बोला सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 54। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 54 यहाँ पर आएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें चौथा क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या का कौन सी होगी। ठीक इसमें भी ठीक वैसे ही करना है। कहा 3 विषम संख्याओं की योग 51 है, कितना बोला, 51। सम और विषम में याद रखेंगे कोई फर्क नहीं, सेम ऐसे ही बनाएंगे टेक्निक से, 2 आगे करते जाएंगे 2 पीछे करते जाएंगे। संख्या दिया गया था 3, 3 से मैं काटूं तो 3 दूनी 6, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 कम 3 आया, 2 1 3 7 21, बीच वाली संख्या 17 निकल गई। अगर बीच वाली संख्या 17 निकल गई, 3 संख्या अगली संख्या 2 आगे बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 19। यहाँ पर 2 पीछे किया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 2 किया 15, 15 16 17 ना, 15 16 17 18 19, ये 3 संख्या हो गई। तो ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, तो ठीक बीच वाली संख्या वैसे भी निकल गई थी 17 ना। आंसर इसमें हमेशा निकल जाता है, बीच की संख्या हमेशा निकल जाता है, तो ये 17 हो जाएगी। जस्ट मैं अगला क्वेश्चन से यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्याओं की योग 145 है। 5वां क्वेश्चन का है यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 145 है। तो आप 145 में किसका भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए। भाग दे दिए तो 5 दूनी 10 आया, 4 5 निया 45 हो गया, कितना हो गया 29। बीच की संख्या 29 निकल गई आपका। अब बीच की संख्या 29 निकल गई, 2 आगे बढ़ा दीजिए तो 31 हो जाएगा, 2 और आगे बढ़ाइए तो 33 हो जाएगा, 2 और पीछे कर दीजिए तो 27 हो जाएगा, और 2 और पीछे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। संख्या 1 2 3 4 5 है, योग करके देख लेना, 145 ही आएगा आपका। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी वाली ये वाली हो जाएगी, सबसे छोटी 25, यहाँ पर 25। सबसे बड़ा होता तो 33 होता, सबसे छोटा बोला तो कितना हो जाएगा 25। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर 25 अर्थात 25 मेरा इसमें आंसर होगा। एक और क्वेश्चन से यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। देखो यहाँ पर भी बोला 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम अगर चले तो यहाँ पर 5 क्रमागत छठ पर चल रहा हूँ, यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्या को 55 में किसका भाग दे दीजिए, 5 का भाग दीजिए, 5 1 कम 5 5 1 कम 5, बीच वाली संख्या आपको पता चल गया 11। बीच वाली संख्या का 11 पता चल गई, तो अगला संख्या 2 आगे बढ़ाया कितना हो गया 11, 12 1 13 हो गया, 2 आगे बढ़ा दिए तो कितना हो गया 15 हो गया। हमको वैसे ही विषम संख्या 5 सबसे बड़ी संख्या हमको 15 मिल चुका था, यहाँ पर आंसर मेरे को मिल चुका 15। अगर छोटा भी पूछता तो मैं -2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9, और -2 कर दीजिए कितना हो जाएगा 7। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 7, सबसे बड़ी संख्या 15। अगर तीसरी चौथी संख्या बोलेगा तो 13, माने कोई भी क्वेश्चन, तो तीसरी संख्या बोले, दूसरी संख्या बोले, तीसरी संख्या बोले, चौथी संख्या बोले, सबसे बड़ी संख्या बोले, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। ये सबसे बड़ी संख्या हमारा 15 होगा। ये किनके लिए है, ये तब है जब मैं पहले ही कहा कि जब विषम संख्या में क्वेश्चन पूछे, जब 3 से भाग देना हो, 5 से भाग देना हो, 7 से भाग देना हो, तो डायरेक्ट आपका बीच का निकल जाता है और निकल के हम इस प्रकार के आंसर बना लेते हैं। लेकिन सवाल होता है अगर ये टाइप, अगर दूसरा टाइप का अगर हमारे क्वेश्चंस हो जाए और ये बोल दिया जाए भाई कि ये सब ना दिया जाए, माने विषम संख्या ना देके अब सम संख्या में क्वेश्चंस पूछने लगे। जैसे एक क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है, 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग 36 है।
क्वेश्चन था 4 क्रमागत सम संख्याओं की 36 से तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखना, 4 संख्या जैसे A B C D, अब इसका बीच का ज्ञात करो तो बीच का तो निकलता ही नहीं यार। इसमें बीच का अपन निकालें, बीच का 5 हो तो बीच का निकालो, 3 हो तो बीच का निकालो, 7 हो तो बीच का निकालो, 4 हो तो मैं कैसे बीच का निकालूं? इसका तो बीच का निकलता नहीं। तो सर इसको मैं ट्रिक से कैसे बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बनाऊंगा? तो चलिए इसको भी हम लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहा गया 4 क्रमागत सम संख्याओं को कितना बताया, 36 बताया। तो आप सीधा सीधा 36 को 4 से भाग दे दिए, 4 निया 36। अब यहां पर कितना आया, 9 आया। चूंकि यहां पर बोला सम बोला है, अब 9 तो भी सम होता नहीं, ये विषम होता था। ऐसी संख्याओं में इस 9 अंक को मेरे को नहीं लेना है, बल्कि इसमें ऐसे जब सम संख्या से भाग देना हो तो पहले 1 बढ़ाते हैं, माने वो होगा 10, इसके बाद 2 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 12। ठीक, इसमें 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 8, और इसके बाद 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा 6। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, ये वाला कट करना, याद रखना ये वाला कट करना। वह संख्या क्या होगी, 6 8 10 और 12, 6 8 10 12 होगा। अब बोला था तीसरी संख्या क्या होगा, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो तीसरी संख्या होगी। एक बार और समझाता हूं, आपको और दिमाग में घुस जाएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चंस, मैंने यहां पर फिर क्वेश्चंस एक और देख लीजिए। कहा गया है 6 क्रमागत सम संख्या, 6 क्रमागत सम संख्याओं को 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 में पूछा है तो 102 बोला, तो आप सीधा सीधा 102 को किससे भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। 6 कम 6 और आया 4, 2 6 6 18 24 35 6 6 36 6 7 42, कितने बार गया भैया, 17 बार गया। अब 17 तो मैं पहले कहा, ऐसे में 17 को मेरे को अंक को लेना नहीं है, बल्कि क्या करना है, मेरे को 1 आगे बढ़ाना है। सबसे पहले 1 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर मेरे को 2 आगे बढ़ाना है, 2 आगे बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 आगे बढ़ा देना है तो हो जाएगा कितना, 22। ठीक इसी प्रकार 17 से पहले 1 माइनस करना तो कितना हो जाएगा, 16। अब 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 14। अब हो गया एक और 2 माइनस कर दो तो हो कितना गया, 12। अब वो संख्या बन गई आपका 12 14 16, इसको नहीं लेना है, 18 20 और 22। ये होगी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं संख्या आपके पास बन गई। यहां पर पूरी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, 6 क्रमागत सम संख्या 102, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12। तो 12 जो है आपका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो सबसे छोटी संख्या है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि दिमाग में और बैठ जाए, अच्छी तरह से बैठ जाए। यहां पर मैं तीसरा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन बोला 4 क्रमागत विषम संख्याओं को 72 है, माने 72 में आपको 4 से भाग दे देना है। तो कितने बार गया, 4 1 कम 4, आया कितना, हाथ में आया 3 3 और 32 4 8 32, तो कितना हो गया, 18। इस 18 को मेरे को लेना नहीं है, याद रखना, इस 18 को लेना नहीं है, बल्कि मेरे को एक आगे पहले बढ़ाना तो हो जाएगा 19। अब 2 बढ़ाना है तो हो जाएगा 21। अब 4 संख्या बोला था, इसमें 1 पीछे करना है तो हो जाएगा 17। अब 2 पीछे करना है, -2 करना है तो हो जाएगा 15। तो मेरे पास वो संख्या बन जाता है, कौन सी संख्या आ गई मेरे पास, 15 17 19 और 21। 15 17 19 21 वह संख्या आ गई। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21। इस प्रकार आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आपको समझाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि और आपके दिमाग में ये बैठ जाए ये ट्रिक। 6 क्रमागत विषम संख्याओं को 180 है। देखिए चौथा क्वेश्चन को बना के सॉल्व करते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं की योग कितना बोल रहा, 180। 180 बटा क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। 6 को 6 चंद 6 दिए 18 30। अब 30 तो होती है सम संख्या, जबकि बोला विषम संख्या, मैं पहले ही बताया वो वाला बीच वाला ऐसी जब संख्या हो तो हमको इसको लेना नहीं है, बल्कि केवल 1 आगे बढ़ाना, तो कितना हो जाएगा 31। अब 2 आगे बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 33। 31 32 33, और फिर 2 आगे बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 35। इसमें 2 पीछे कर दीजिए
पहले सॉरी, एक पीछे हट कर दीजिए तो हो जाएगा 29। अब दो पीछे कर दीजिए तो हो जाएगा 27 और दो पीछे कर दीजिए हो जाएगा 25। तो आपकी संख्या हो गई 25, फिर हो गया 27, 29 इसको नहीं लेना है, 31, 33 और 35। कितनी संख्या हो गई भैया? 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा 6 संख्या हो गई। चाहे तो आप जोड़ के देख लीजिए, आपका मल्टीप्लाई 180 आएगा। अब चौथी संख्या ज्ञात करना, तो ये वाली होगी चौथी संख्या। पहला दूसरा तीसरा चौथी संख्या, आंसर कितना आ जाएगा सर? तो आप चौथी संख्या में आंसर क्या लोगे? तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 31। तो ये आपका आंसर होगा 31। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा वीडियो वॉच करते हुए इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।